जो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं वो एक गांव को स्कूल से नहीं जोड़ पाते हैं और बड़ा हादसा होता है बिहार के मुजफ्फरपुर की बागमती नदी पर। 30 बच्चे 9वीं 10वीं के बच्चे जो तूफानी नदी को पार करके स्कूल जा रहे थे, पूरी की पूरी नाव पलट जाती है और वो बच्चे नदी में समा जाते हैं। अभी भी कई बच्चे लापता बताए जा रहे हैं। अब सोचिए कि नीतीश कुमार वहां मौजूद थे मुजफ्फरपुर में, लेकिन सिर्फ इतना कह देते हैं कि ठीक है जो मदद होगी कर देंगे मदद। बस इतना ही कहना था साहब को। देखिए हमारे साथ सहयोगी हैं सुजीत जी, बहुत सारी रिपोर्टिंग करते रहते हैं बिहार में, आपने बहुत पहले भी काफ़ी काम किया है। स्कूल जाने के लिए बच्चों को नदी पार करना, बिहार की हम बात करें अभी भी कितना पिछड़ा हमारा राज्य। और नीतीश कुमार चलने हैं प्रधानमंत्री बनने, क्या कहेंगे आपकी बिहार का भविष्य क्या है? देश का भविष्य बनाने चले हैं नीतीश कुमार। क्या हुआ? ये घटना सुशासन की सरकार के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। ये दुखद घटना है। 16 बच्चे डूब गए। किसके कारण? बस वहां पुल नहीं थी उसके कारण, पुलिया नहीं था उसके कारण। तूफानी नदी को पार कर रहे थे किस लिए? बिहार के भविष्य को उज्जवल करने के लिए पढ़ने जा रहे थे बच्चे और उन नदी में समा गए हैं। और सरकार जिस तरह से सरकार की बयान आ रही है वो उचित बयान हमें तो नहीं लग रहा है। सुशासन सरकार इतने दिन तक राज कर रही है और व्यवस्थाएं क्या है? सुन है। जो सुशासन की सरकार सड़क और पुल बनाने के नाम पर दम भरती है कि हमने ये व्यवस्था करके दिखाया है। पहले यहाँ गड्ढे गड्ढे रहते थे, पुल पुलिया नहीं था, पर आज ऐसी तस्वीरें सिर्फ क्यों आ रही है? मुजफ्फरपुर की नहीं तस्वीरें, मैंने गया में रिपोर्टिंग किया, इस तरह की तस्वीरें गया में है। नदी पार कर करके आते हैं, ऐसी तस्वीरें कई मैंने लाइव रिपोर्टिंग की है। बच्चे पार करते इतनी इतनी पानी में, छाती भर पानी रहता है बच्चों को, 2-2 कपड़े लेके जाते हैं बच्चे। और वहाँ की जो निचले स्तर की जो व्यवस्था है ना पूरी तरह से ध्वस्त है और सरकार सुशासन की ढोंग रच रही है। मैं साफ तौर पर कह रहा हूँ एक पत्रकार होने के नाते कि सरकार इस व्यवस्था को अभी तक नहीं सुधारी है। जो 1990 से व्यवस्था बनी हुई है या कहिए कि 1947 से जो व्यवस्था बनी हुई है उसी तरह से लोग अभी भी चल रहे हैं। चकाचक कहाँ हुआ है? सिर्फ अनेमार्ग की सड़कें हुई हैं, आसपास के पटना की सड़कें हुई हैं और पटना को जोड़ने वाली मुख्य सड़कें हुई हैं। गांव के हालात आज भी वही है और साफ तौर पर आप देखेंगे जहां बाढ़ की पानी आती है वहाँ के हालात तो बद से बदतर हैं। लोग मर रहे हैं, डूब रहे हैं, जल समाधि ले रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। और सुखाड़ प्रभावित क्षेत्र में भी जल समाधि हो जाता है ये बालू अवैध खनन के वजह से। देखिए एक हैरानी की बात ये भी है कि जो गांव वाले थे वो लंबे समय से कह रहे थे कि प्रशासन से कि यहाँ पर एक पुल बना दीजिए, उस नदी पर पुल बनाने की जो मांग थी। नीतीश कुमार अभी भी नहीं कह रहे हैं कि ठीक है हम पुल बना के आपको दे देंगे। मतलब इतनी बड़ी घटना हो जाती है, एक कान से सुन के निकालने वाली बात हो गई। ऐसे कितने और आपको याद होगा बिहार में सुल्तानगंज का मामला हुआ जहां अरबों खरबों रुपए लग गए और एक जो पुल बनते बनते नदी में समा गया। मतलब कोई पुल बनता है, आगे से बनता है, पीछे से टूट जाता है और बच्चे नदी पार करते डूब जाते हैं। मतलब यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं? देखिए सुशासन की सरकार में पुल नहीं है तो बच्चे डूब रहे हैं, पुल बन रहा है तो पुल डूब रही है। अब देखिए सरकार कैसे सुशासन और इनके लोग कैसे सुशासन बोलते हैं। सुशासन की बात करते हैं। सुशासन की बात करना है तो मुजफ्फरपुर जाइए, मधुरपट्टी गांव में जाकर बात करके देखिए कि सुशासन की क्या परिभाषा होती है। वहां की बच्चों की चित्कार सुनेंगे ना तो आपको सबकी सुशासन की परिभाषा सामने नजर आ जाएगा कि यहाँ 15 सालों में 18 सालों में क्या विकास हुआ है। साहब 1947 से कोई विकास मधुरपट्टी गांव में नहीं हुआ। बच्चे किस लिए ले जा रहे थे? जान जोखिम में डालकर कहीं खेलने कूदने नहीं जा रहे थे, अपने भविष्य को सुधारने जा रहे थे। और स्थिति आज क्या हालात हुई, क्या मंजर हुआ, कितना खतरनाक मंजर सामने आया है जिसकी अरे कल्पना करने से रोंगटे खड़े हो जा रही है। उस सरकार की बयान, कितना छोटा सा बयान। और डीएसपी का बयान भी इस तरह से आया वहां का है, जो डीएसपी बयान दे रहा है क्या कि इस तरह की घटनाएं कहां के नहीं आती है। साहब घटना कहां के आती है, पर आपकी व्यवस्थाएं जब सुदृढ़ रहेगी ना, व्यवस्था ही आपकी उत्तम रहेगी ना। नहीं वही प्रशासन क्या, जब वो हर रोज बच्चे नदी पार कर रहे थे तो क्या वहाँ के प्रशासन ने नहीं देखा कि हर रोज ये बच्चे नदी पार करते? तब क्या आंखों में पट्टी बंधी थी वहाँ के प्रशासन को? मतलब इस तरह का बयान वो दे कैसे सकते हैं कि ये अचानक से हुआ? ये तो कोई भी बता सकता है कि नदी अगर कभी ऐसे कोई पार करता है तो ऐसी घटनाएं कभी भी हो सकती हैं। गंगा नदी इस वक्त आप देखिए मानसून अभी अभी खत्म हुआ है, नदियाँ उफान पर है, पानी कितना बढ़ा हुआ है और कहते हैं कि घटनाएं बताकर नहीं आती हैं। अलाउ कैसे
कर देते हैं ये? देखिए, इनकी प्रशासन, ये जो नदी थाना बनाए थे ना, और इनकी जो प्रशासन है ना, पूरी तरह से प्रशासन बालू और ये दारू के पीछे पड़ी हुई है। इनको आम जन की सुरक्षा और से कोई सरोकार नहीं। आप साफ तौर पर आप अखबार के पन्नों पलट लीजिए, आप देख लीजिए क्या हालात है। सुशासन की सरकार आने मार्ग पर बैठते हैं वहाँ मुख्यमंत्री, भला अखबार पलटते हैं कि नहीं पलटते हैं पता नहीं। पुलिया बनाने के लिए जनता दरबार में लोग गुहार लगाते हैं, साहब पुलिया बना दीजिए, इस बार में ध्वस्त हो गया है, हम लोग को पार करने में दिक्कत होता है। नहीं, अब कब बनेगा, कितने बार लोग वहां आके गुहार लगा लेते हैं। सोचिए, जनता दरबार कहाँ से लोग आते हैं, वो किशनगंज, वो पूर्णिया, वो अररिया, वहां से यहाँ आ रहे हैं पटना। आने में उनको 7 से 8 घंटे 10 घंटे लग जा रही है, और उसके बाद सरकार यहाँ कुछ नहीं सुनता। और उसके पहले आप सोचिए किस स्थिति में वहाँ वो एप्लीकेशन देते होंगे, आवेदन कर देते होंगे, पर वहाँ भी उनको नहीं सुना जा रहा है। और इस तरह की घटना हो जाती है, सरकार मुआवजा देगी 10 लाख, 2 लाख, 1,50,000, जिस तरह से हो गए। देखिए, इससे पूर्व में अभी हाल में एक रेल दुर्घटना हुआ उड़ीसा में। उस रेल दुर्घटना को लेकर किस तरह से बातें इस सरकार के लोग कर रहे थे कि भाई रेल मंत्री को वहाँ इस्तीफा देना चाहिए, पर रेल मंत्री और प्रधानमंत्री ने वहाँ क्या किया, वहाँ खड़े रहे जब तक नहीं हुआ। एक दिखा हो गई घटना तो होना ही है। आप सड़क पर चल रहे, कुछ न कुछ तो होना ही है। आपकी व्यवस्थाएं जब सही है, अगर हो गई है घटना, तो हम व्यवस्थाओं को सुधारेंगे। वहाँ भी मुआवजा मिला, वहाँ भी लोगों की चित्कार मची, पर जिस तरह से प्रधानमंत्री और रेल मंत्री खड़े रहे, रेल मंत्री तो लगातार 3 दिन 4 दिन तक वहाँ खड़े रहे, तो लोगों को लगा कि देखिए घटना तो हुई है, पर मेरे पीछे कोई खड़ा है। पर इस सरकार के लोग क्या कर रहे हैं, आप बताएंगे? इस सरकार के लोग अभी नहीं लिख रहे हैं, पर 1-2 दिन के बाद क्या बोलेंगे? शॉर्टकट मारने के चक्कर में बच्चे का जल समाधि हो गए, इस तरह के बात लिखेंगे। मैं गारंटी के तौर पर कर रहा हूं। अब इस संवेदना के वजह से, डर के वजह से नहीं लिख रहे हैं कि ट्रोल हो जाएंगे, पर ये लोग लिखेंगे, और ऐसा बात ये लोग करते हैं। मतलब सबसे सवाल ये भी है कि देखिए, बच्चों को अगर स्कूल जाना है, अगर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर अगर आपको चलकर स्कूल जाना पड़े, तो वो भी सवाल खड़े करता है कि क्या आप स्थानीय लोगों को पास में स्कूल नहीं दिला सकते, गांव के पास स्कूल नहीं दिला सकते? अगर दूर स्कूल है तो पास रास्ता आ जाए, एक पुल बनाने में सरकार का क्या जाता है? क्या लोगों की जान का कोई कीमत नहीं है यहाँ पर? ये भी सवाल है। गया जैसा एक जगह है, सुखार वाला जगह है गया शहर में एक ऐसा स्कूल है, सारी मीडिया ने उसको चलाया कि वो स्कूल पूरी तरफ से तालाबों से घिरे हुए है। बच्चे वहाँ छाती भर, कमर भर पानी में डूब कर जाते हैं वहाँ पढ़ने के लिए। तब भी वहाँ की जो स्थानीय प्रशासन है, अभी तक उसमें कोई पहल नहीं की है। आपको बताते, इमामगंज नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पर कई ऐसे गांव हैं जहाँ ये जो बरसाती नदियाँ हैं उसको पार करके बच्चे जाते हैं। कई बार खबरों चली है, कई बार मैं खबर चलाया हूँ, डीएम से बाइट लिए, उसके बाद भी उसका समाधान, छोटी छोटी पुलियाँ बनानी है, 1 लाख 2 लाख 1-2 करोड़ की पुलियाँ। कोई ये सुल्तानगंज में जो पूरी पुल गिरा है 1700 करोड़ का, वो उतनी बड़ी पुलियाँ कहीं नहीं बनानी, छोटी छोटी पुलियाँ बना देनी है। वो मनरेगा के तहत भी काम हो सकता है, पर सरकार ने वो व्यवस्था नहीं किया। देखिए, जब आपके पास दूर है, कोई स्कूल 10 किलोमीटर दूर है और कोई स्कूल सामने गांव से दिख रहा है, तो आप एक पहल करेंगे, एक प्रयास करेंगे, ये मानवीय चेतना है। पर उस चेतना को, उस चीज़ को देखना होगा ना कि आप स्कूल बना रहे थे, यहाँ स्कूल में बच्चे कैसे आएंगे, उनकी कैसे सुरक्षा होगी, आने जाने का उनका रास्ता क्या होगा, कि किस तरह से वो आएंगे, किस तरह से वो जाएंगे, उनका पहनावा क्या होगा, उनका खान पान क्या होगा, इसकी चिंता तो आप करेंगे ना। सरकार किसके लिए होता है? सरकार इसी के लिए ना होता है। माँ बाप भी चिंता करे, उसके साथ तो सरकार को भी इस तरह की चिंता करनी चाहिए। और सरकार इस मामले में चिंता, बच्चों की पढ़ाई के मामले में, शिक्षा के मामले में सरकार पूरी तरह से सही नहीं है। सुशासन की सरकार इस मामले में पूरी तरह से ध्वस्त कही है। उनकी ये अभी के पाठक को लाए हैं, ये सिर्फ शिक्षा मंत्री को आगे पीछे करने के लिए लाए हैं। कोई सुधार की व्यवस्था आपको कहीं नहीं मिलेगा। कैसे सुधार होगा आप बताइए ना। सरकार बोल रही है कि हमको जानकारी नहीं हो, आपको सब जानकारी है। उससे पहले हम गारंटी के साथ करें, वहाँ की खबरें कई बार छपी होगी, वहाँ की खबरें कई बार चली होगी, वहाँ के स्थानीय प्रशासन को मालूम होगा कि यहाँ पुल की जरूरत है, तब भी पहल नहीं किया। वहाँ के कई समाज सेवी ने आवेदन दिया होगा, तब भी 16 बच्चे जल समाधि कर रहे हैं। और सरकार के मुखिया, सरकार के प्रशासन इस तरह से बयानबाजी कर रही है, जो बयानबाजी कचोटता है शरीर को। भाई, ये सरकार कैसे अपने आप को सुशासन कह दे रही है? और सुशासन के नाम पर, उससे अच्छा तो जंगल राज ही सही था। कम से कम लोग तो ये मान के चलते, चलो जंगल राज है, कभी तो कोई अच्छा राज आएगा। पर अभी आप
करे नहीं, अच्छी राज है, व्यवस्था अच्छी है, पर कहीं सामने दिख नहीं रहे हैं, बच्चे डूब जा रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था बिहार में है और सरकार, बिहार के मुखिया जो हैं बात बड़ी बड़ी करते हैं, उनको बयान देने बिल्कुल नहीं आता। मैं साफ तौर पर कहता हूँ, वो गठबंधन तोड़ते हैं, गठबंधन जोड़ते हैं, वो उस दरमियान में बयान नहीं देता, घटना होने के दरमियान में बयान नहीं देते हैं। वो जब रेल मंत्री थे और एक घटना हुआ और वो इस्तीफा दे दिए, आज उनको एक इस्तीफा दे देना चाहिए इस मामले में। तो चलिए यहाँ पर हम इस खबर को समाप्त करते हैं, लेकिन ज़रूर ये सवाल है कि इतनी बड़ी घटना हो गई, अब हमारी नज़र रहेगी कि यही नीतीश कुमार क्या उस बागमती नदी पर एक पुल बनाकर उन बच्चों को देंगे जो अभी भी इसी इंतज़ार में होंगे कि उनको स्कूल जाना है तो सुरक्षित रास्ता मिल जाए। अब वो रास्ता सरकार क्या देगी, क्योंकि अब ये सवाल उठना और ज़रूरी है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। अब इन जो सत्ता में बैठे लोग हैं जो बड़े बड़े वादे करते हैं, अगर ये उन वादों को अभी भी नहीं पूरा करेंगे तो कब करेंगे? सवाल हमारे बने हुए हैं। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय ज़रूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।